सब खैरियत से होंगे। आज हम फेज 4 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट 6 ट्रांसलेशन एंड टेसिलेशन से रिलेटेड है। मैंने आपको ट्रांसलेशन एंड टेसिलेशन की डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताए थे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम एक काउंटर को कैसे मूव करते हैं फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ, और टेसिलेशन का मैंने आपको बताया था कि किसी भी फिगर के बारे में या किसी भी शेप के बारे में हमें कैसे पता चलेगा वो टेसिलेट कर रही है या नहीं। एक तो उसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए और दूसरा वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ये मैंने दोनों एग्जांपल्स आपको दी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसलेशन एंड टेसिलेशन है, लेकिन हम इससे रिलेटेड जो वर्क बुक के पेजेस हैं पेज नंबर 125 से स्टार्ट करेंगे। आप सारे स्टूडेंट अपनी बुक का पेज नंबर 125 स्टार्ट करें, जो कि यूनिट 6 ट्रांसलेशन एंड टेसिलेशन से रिलेटेड है। बुक की जो वर्किंग थी वो मैंने आपको बुक पे भी करवा दी है। मैंने आपको बताया था कि ये आपने जो पेजेस है बुक पे करने हैं, जो मैंने आपको बताया था जो नोटबुक के ऊपर आपने करने थे पेजेस वो आपने नोटबुक पे ऊपर करने हैं। अब आप सबने पेज नंबर 125 अब आप सब पेज नंबर 125 ओपन करें और देखें उसके ऊपर सबसे फर्स्ट पेज जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है ट्रांसलेशन का। अब ट्रांसलेशन के अंदर सबसे फर्स्ट वर्कशीट आपको नजर आ रही है। इन द ग्रिड ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट वन यूनिट, द बस स्टॉप इज एट स्क्वायर B3। अब आपको यहाँ पर B3 का मतलब है कि यहाँ पर जो आपको एक लाइन बस स्क्वायर आपको नजर आ रहे हैं, ये बस स्टॉप बना हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर कॉफी शॉप है टॉप पर, इस तरह लाइब्रेरी है ये बॉटम में बस स्टेशन से। अब यहाँ पर आपने ये देखना है, काउंट करने हैं, जैसे जैसे बॉक्सेस में काउंट करूंगी वैसे ही आपने काउंट करने और बताना है कि ये जो पूछ रहे हैं ये करेक्ट है या नहीं। अब सबसे फर्स्ट पे ए पार्ट पे आते हैं। वहां लिखा हुआ है फरहान इज एट द बस स्टॉप। आप कंसिडर करें फरहान बस स्टॉप पर है। बस स्टॉप आपको नजर आ रही है जहाँ पर बस बनी हुई नजर आ रही है, यहाँ पर जहाँ से मैंने डॉट लगाने स्टार्ट किए हैं। अब बस स्टॉप आपको नजर आ रही है। अब फरहान क्या करता है, ही वॉक्स 5 यूनिट टू द राइट। राइट तरफ आपने यहाँ से 5 डॉट लगाने हैं, जैसे मैंने लगाए हुए हैं 1 2, सिर्फ डॉट को देखिए 1 2 3 4 5 डॉट के बाद आप देखिए 5 जो डॉट आ रहा है वो लाइब्रेरी से ऊपर आ रहा है। 5 डॉट जो फिफ्थ वाला डॉट है वो आपको लाइब्रेरी से ऊपर नजर आ रहा होगा। इसके बाद उसने 3 यूनिट टू द टॉप, इसी से आप 3 यूनिट टॉप की तरफ जाएं। देखिए जैसे 1 2 3 यूनिट टॉप की तरफ जाएं। डज ही रीच द कॉफी शॉप, देखिए वो कॉफी शॉप पहुंचे। डॉट तो जाके ऊपर एंड हो गए हैं, जहां पर सिर्फ 3 डॉट मैंने 5 डॉट जो है मैंने राइट साइड लगाए हैं और 3 जो यूनिट्स थे 3 डॉट मैंने टॉप की तरफ लगाए हैं। लेकिन वो कॉफी शॉप तक नहीं पहुंच सका बस स्टॉप से, क्योंकि अगर वो 4 यूनिट इस साइड और 4 यूनिट टॉप की तरफ जाता तो तब वो जाके बस स्टॉप से कॉफी शॉप तक पहुंचता। अब यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ही वॉक्स 5 यूनिट टू द राइट, 5 यूनिट हमने राइट किया जैसे मैंने डॉट लगाया, और 3 यूनिट टू द टॉप, तो वो कॉफी शॉप पे। डज ही रीच द कॉफी शॉप, आप लिखेंगे नो, ही डज नॉट रीच द कॉफी शॉप। इसी तरह सेकंड देखें, प्रिया इज एट द कॉफी शॉप। आप कंसिडर करें प्रिया कॉफी शॉप पे, सबसे टॉप पे कॉफी शॉप। अब वहां से मैंने एरो लगाना स्टार्ट किया, डॉट भी लगा सकते हैं, एरो भी आप लगा सकते हैं। अब आपने 5 यूनिट डाउन आना है, बॉटम की तरफ आना है, डाउन 1 2 3 4 5। देखिए जैसे मैंने 5 एरो लगाए हैं और 5 यूनिट जो है मैं डाउन की तरफ आई हूँ। एंड 1 यूनिट टू द राइट, 1 यूनिट आपने राइट तरफ देखे। और डज शी रीच द लाइब्रेरी, यस शी रीच द लाइब्रेरी, क्योंकि वो फिर एग्जैक्ट लाइब्रेरी के पास पहुंच जाएगी। जब हमने बस स्टॉप से फरहान ने वॉक करना स्टार्ट किया 5 यूनिट टू द राइट एंड 3 यूनिट टू द टॉप, तो वो कॉफी शॉप तक नहीं पहुंचा, तो आप लिखेंगे नो। और इसी तरह जो बी पार्ट है उसमें प्रिया ने जब कॉफी शॉप से 5 यूनिट डाउन एंड 1 यूनिट टू द राइट साइड उसने मूव किया, तो डज शी रीच द लाइब्रेरी, यस शी रीच द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी के पास पहुंच गई। इसी तरह आपने ट्रांसलेट करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है 126 पेज, उस पे देखें आपने 2 वेज बताने हैं और शेप कैसे ट्रांसलेट हुई है। अब देखें जो फर्स्ट पोजीशन आपको नजर आ रही है, फर्स्ट पोजीशन से अगर मैं 2 यूनिट टू द राइट, 2 यूनिट टू द राइट, अब मैंने इस शेप को 2 यूनिट ऊपर टॉप से देखे मैंने एरो लगाए हैं 2 यूनिट टू द राइट, एंड देखिए बॉटम की तरफ में कितने एरो लगा रही हूँ 1 2 3 4 एंड 4 यूनिट टू द बॉटम। अगर मैं 2 यूनिट टू द राइट एंड 4 यूनिट टू द बॉटम की तरफ इस शेप को ट्रांसलेट करती हूँ, तो देखिए एग्जैक्ट जो सेकंड पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन से वो ट्रांसलेट होकर सेकंड पोजीशन की तरफ चली जाएगी। फर्स्ट मैंने क्या किया है, फर्स्ट पर मैंने उसे 2 यूनिट टू द राइट एंड 4 यूनिट टू द किधर किया है मैंने बॉटम। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट वे ये लिखा है, द शेप इज ट्रांसलेटेड 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, 2 यूनिट टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जा रही, राइट नहीं, 2 यूनिट टू द लेफ्ट एंड 4 यूनिट टू द बॉटम फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन। तो हमारे पास ये देखिए एग्जैक्ट वैसी शेप बनेगी। मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन में कभी भी शेप चेंज नहीं होगी, शेप वही होगी जो आपको बनी हुई है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज होगी। फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ जाने के लिए 2 यूनिट टू द लेफ्ट, लेफ्ट है इस साइड लेफ्ट की तरफ गई है, और इसी तरह
4 यूनिट टू दी बॉटम की तरफ अगर आए तो हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन है, वो जो शेप है वो सेकंड पोजीशन तक पहुंच जाएगी। अब इसका सेकंड वे आप ये लिखें कि फर्स्ट में आपने लेफ्ट की तरफ नहीं जाना, लेफ्ट की तरफ पहले मूव नहीं करना। फर्स्ट पोजीशन से जो मैंने इस साइड किया हुआ है, फर्स्ट पोजीशन से आप 4 यूनिट टू दी पहले बॉटम की तरफ लेके आए इस शेप को, 4 यूनिट टू दी बॉटम एंड देन 2 यूनिट टू दी लेफ्ट। तो फिर हमारे पास वो सेकंड वे हो जाएगा इस शेप को ट्रांसलेट करने का। देखिए फर्स्ट वे ये था कि हमने पहले इस जो शेप बनी हुई है इसको 2 यूनिट टू दी लेफ्ट ट्रांसलेट किया है एंड 4 यूनिट टू दी बॉटम। तो आप देखिए एग्जैक्ट यही जो सेकंड पोजीशन आ रही है यही पोजीशन आएगी। अब सेकंड इसके लिए क्या वे यूज करें? सेकंड वे ये हो सकता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सेकंड वे ये होगा कि आपने 4 यूनिट टू दी बॉटम, पहले बॉटम की तरफ इस शेप को लेके आना है एंड देन 2 यूनिट टू दी लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो पोजीशन हमारे पास फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ हम आ जाएंगे। फर्स्ट में मैंने लिखा है, इसी तरह सेकंड में आपने लिखना है। नेक्स्ट पेज है 127, वो आपके पास टेसिलेशन है। ये ट्रांसलेशन के 2 कॉन्सेप्ट थे। अब रिकग्नाइजिंग टेसिलेशन आपने ये बताना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आइडेंटिफाई एंड कलर द यूनिट शेप यूज इन ईच टेसिलेशन। टेसिलेशन के अंदर कौन सी यूनिट शेप यूज हुई है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए इजी कर दिया है, एक यूनिट शेप के अंदर कलर कर दिया है। देखिए फर्स्ट में एक यूनिट शेप को कलर किया है मैंने, उसी से पूरी टेसिलेशन बनी है, और सेकंड में मैंने यूनिट शेप को कलर कर दिया, उसमें भी टेसिलेशन आपको नजर आ रही है। सेकंड क्वेश्चन में आपने ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेसिलेशंस। सेकंड में कौन सी आपको टेसिलेशन नजर आ रही है? फर्स्ट वन टेसिलेशन है, क्योंकि नो गैप नो ओवरलैपिंग है, आप इसे कहेंगे यस, फर्स्ट जो है वो टेसिलेशन है। सेकंड में आपको गैप नजर आ रहा है, तो सेकंड हमारे पास टेसिलेशन नहीं है, तो आपने लिखना है नो, सेकंड हमारे पास टेसिलेशन नहीं है, नो लिख लेना है, फर्स्ट है यस लिख लिया। इस तरह जो नेक्स्ट आपके पास पेज है 128, उस पे आप देखें आपको पास 2 आपके पास शेप्स बनी हुई यूनिट शेप आपको नजर आ रही है। एंड ने कहा है कि ये दोनों शेप जो है टेसिलेट नहीं करती। डू यू एग्री व्हेन विद हर? एंड से आप एग्री कर सकते हैं। कैसे? आप इन दोनों को टेसिलेट करें। जैसे मैंने फर्स्ट शेप को टेसिलेट किया है, देखिए फर्स्ट शेप को मैंने रफ सा इसका स्केच बनाया है। 4 मैंने एक यूनिट शेप थी, मैंने उससे 4 शेप्स बना के टेसिलेट किए। आप एटलीस्ट 4 शेप्स बना के आपने देखना है कि ये टेसिलेट कर रही है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट शेप को जब मैंने टेसिलेट किया, 1 2 टॉप पे बनाई है, 2 मैंने बॉटम में बनाई है, इसके अंदर आपको बिट में जो है गैप नजर आ रहा है, तो फर्स्ट शेप तो टेसिलेट नहीं कर रही। सेम एज इट इज आपने सेकंड शेप को देखिए, इसको टेसिलेट करना है, 4 शेप बनानी है, 2 आपने टॉप पे बनानी है, 2 बॉटम में, तो आपको एग्जैक्ट नजर आ जाएगा वो भी टेसिलेट नहीं करेगी। आप एग्री करते हैं इनसे? तो आप एग्री करते हैं, क्योंकि ये दोनों शेप टेसिलेट नहीं कर रही, क्योंकि इन दोनों शेप्स के अंदर आपको क्या नजर आ रहा होगा? गैप। सेकंड आपकी खुद ये आपकी प्रैक्टिस है, जो सेकंड शेप मैंने टेसिलेट नहीं की, ये आपने सेम ऐसी बनानी है और देखनी है कि ये आपस में टेसिलेट कर रही है या नहीं कर रही। अब आपने इसका सेकंड पार्ट खुद नीट करके स्केल से आपने बनाना है और देखना है। देखो ऊपर लिखा हुआ है माइंड वर्कआउट। अब आपने खुद ये देखना है कि ये सेकंड शेप टेसिलेट कर रही है या नहीं। ये नहीं कर रही क्योंकि इसमें भी गैप होगा। अब आप जब टेसिलेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों ये टेसिलेट नहीं कर रही। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है 129 पेज, सिंपल फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ काउंटर कैसे मूव हुआ है, ये आपकी प्रैक्टिस का पेज होगा। ये 129 पेज आपने खुद डन करना है। आपने फर्स्ट पोजीशन से पहले उसकी बॉटम की तरफ जाना है, डाउन जाना है एरो लेके कि कितने यूनिट डाउन आप जाएं और कितने यूनिट आप लेफ्ट की तरफ मूव करें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये काउंटर कैसे मूव हुआ है फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन भी आपको नजर आ रही है, सेकंड पोजीशन भी। ऐसा मैंने आपको आपकी बुक का पेज नंबर, बुक के पेज के ऊपर जो आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के लिए, वो मैंने आपको करवाए थे। सेम वही कॉन्सेप्ट है। रिव्यू 6 रिव्यू है, रिव्यू आपने खुद करना है, इसकी रिवीजन करनी है आपने। 129 पेज बुक के ऊपर खुद डन करना है, आगे आपको समझ आए कि आपने कैसे करना है। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ट्रांसलेट करना है शेप को बॉटम की तरफ। इसी तरह सेम आपने फर्स्ट पे उसे जितने यूनिट्स भी आपको बताया गया है कि आपने 4 यूनिट राइट की तरफ, पहले राइट की तरफ जाना है और 2 यूनिट टू द बॉटम। बहुत सिंपल सी शेप बनी हुई है। यहाँ पर आपको टोटल 5 बॉक्सेस शेड किए हुए नजर आ रहे हैं। आपने पहले इसको 4 यूनिट जो है वो राइट साइड मूव करना है और उसके बाद आपने 2 यूनिट्स बॉटम की तरफ करके सिंपल आपने शेड कर देना है। अब ये जो टेसिलेशन आपको नजर आ रही है जो थर्ड क्वेश्चन में है, इसमें से यूनिट शेप बतानी है, आपको नजर आ रही है यूनिट शेप। इसी तरह लास्ट है शेप टेसिलेट, आंसर यस और नो। आप फर्स्ट ट्रायंगल बना हुआ नजर आ रहा है आपको, आप इसकी डिफरेंट इसके साथ जोड़ के आप और ट्रायंगल्स बनाए, 4 शेप्स बना के टेसिलेट करें और देखिए कि ये टेसिलेट
रिलेट हो रही है या नहीं। ग्राफ में पहले आपने इसे सॉल्व करना है, बनाना है, उसके बाद बताना है यस या नो। इसी तरह सेकंड आपको शेप बनी हुई नजर आ रही है, इसको भी आपने ट्रांसलेट करना है, इसकी 4 शेप्स बनानी है और देखनी है कि ये फिगर भी हमारे पास ट्रांसलेट कर रही है या नहीं, यस या नो आपने लिखना है। जो पेज नंबर 129 और 130 है बुक का, ये आपने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों पेजेस आपकी होम असाइनमेंट है 4th क्लास, ये दोनों पेजेस आपने खुद टर्न करने हैं। और इसी तरह आपने ये वर्कबुक की जितने पेजेस हैं 126 से मैंने स्टार्ट किए थे और 130 तक, ये सारे पेजेस आपने करने हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक था किसका, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन का लास्ट लेक्चर है। आपने ये पेजेस बहुत नीट एंड क्लीन डन करने हैं। थैंक यू क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।